सो देर आर फ्यू पीपल हु वांट टू बाय कवर टिल द एज ऑफ 60। कई लोग बिलीव करते हैं कि 60 तक हम बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, बच्चों की एजुकेशन खत्म हो जाएगी, मतलब वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होगी, या कोई लोन लिया है तो लोन तब तक खत्म हो जाएगा, या रिटायरमेंट होनी है तो रिटायरमेंट कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा, तो अलग से इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है। तो कई लोग बिलीव करते हैं 60 तक लेना। सम पीपल बिलीव टू टेक द इंश्योरेंस टिल द एज ऑफ 55 ऑल्सो, कि उनको लगता है 55 तक हम फ्री हो जाएंगे, या कई लोग बिलीव करते हैं 65, 70, 75, और आजकल इंश्योरेंस आती है टिल द एज ऑफ 99 ऑल्सो, जिसको होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब 99 तक के इंश्योरेंस का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी ही देगी। कई बार ये होता है आप 60 तक की इंश्योरेंस लेते हैं, अगर 60 तक डेथ नहीं होती है, टर्म इंश्योरेंस लेने का एक्चुअली में कोई फायदा नहीं होता है। जो बेनिफिशियरी को पे आउट होना था वो नहीं हुआ, बिकॉज कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर आपने प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इसीलिए कई लोग 60 की बजाय 65 भी लेते हैं, 70 प्रेफर करते हैं, या 75 भी, कंसिडरिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब 99 का मतलब है कि एक तरह से वो लेगेसी प्लानिंग की तरफ चला गया। तो ये एक अलग तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है जब से इंश्योरेंस कंपनीज ने होल लाइफ की पॉलिसीज ली हैं। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि होल लाइफ कवरेज, मतलब वो चाह रहे हैं कि लेगेसी बिल्ड करके जाएं, जब भी डेथ हो एक सम एश्योर्ड मिल जाए फैमिली को। एक एस्टेट प्लानिंग है, लेगेसी प्लानिंग है एक तरह से, तो उस तरीके से भी देखा जाता है। तो इसमें एक सिंपल सी कैलकुलेशन हमने करी, हमने प्रीमियम निकाला, बिकॉज जो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है टेन्योर। जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो क्या होता है कि अगर आप कम टाइम की पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम्स कम है, आप ज्यादा टाइम की पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा है। आप वैसे जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उल्टा होता है, जब आप लंबे टाइम की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम कम होता है, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म की पॉलिसी पे प्रीमियम ज्यादा होता है। सो जितने लंबे टाइम की आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उतना आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल से मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ली है 25 की एज पे। अगर 25 की एज पे किसी ने पॉलिसी ली है और 1 करोड़ की इंश्योरेंस ली है और डिफरेंट टाइम पीरियड उसमें रखे हैं, तो किस तरीके से इंश्योरेंस काम करेगी। 25 ईयर्स की पॉलिसी ली है 25 ईयर्स की एज पे, और मेल है, नॉन स्मोकर है, कोई राइडर्स इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं, दिस इज ओनली प्लेन वनीला इंश्योरेंस पॉलिसी, और कवरेज ली है टिल 99 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब ये पॉलिसी ली गई है जिसमें होल लाइफ कवरेज है। अगर 25 की एज पे ले रहे हैं तो मतलब 74 ईयर्स तक लाइफ कवर्ड है। अगर अगले 74 ईयर्स में डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी को मिल जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे मैंने प्लान टाइप लिया रेगुलर, मतलब हर साल प्रीमियम देते जाएंगे फॉर 74 ईयर्स। यहाँ पे एक चीज आपको देखने वाली है, अगर आप चाहते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी, आप चाहते हैं कि इतने लंबे टाइम तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रीमियम देना, आप चाहते हैं कि कम टाइम के लिए प्रीमियम दें, तो वो भी पॉसिबल है। आपके पास ऑप्शंस होती हैं 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, या आप 60 ईयर्स तक मैक्स प्रीमियम दें, इस तरीके की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन सिर्फ एक, आप ये कह सकते हैं कि एक रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए दिखाया है कि जितनी लंबी आप पॉलिसी लेंगे तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बट आप अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी देंगे तो थोड़ी सी ये चेंज हो जाएंगे, बट अगेन रिटर्न प्रोपोर्शनेटली इसी तरीके से रहेगा। आइए समझते हैं डिटेल में। सो यहाँ पे प्रीमियम पर एनम आया 99 ईयर्स के लिए 31247। अब मैंने एज्यूम करा है कि लेट्स से 60 ईयर्स पे डेथ होती है तो क्या होता है इस पॉलिसी में। 60 ईयर्स पे डेथ हुई, जिसका मतलब है कि 35 ईयर्स के लिए प्रीमियम पे किया। 25 ईयर्स की एज पे पॉलिसी ली, 99 तक कवरेज है, डेथ कब हुई? 60 ईयर्स पे हुई, तो कितने साल प्रीमियम दिया? 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स आपने प्रीमियम दिया, तो टोटल प्रीमियम कितना पे किया? आपने पे किया 10,93,645 रुपीज, और कवर कितने का मिला? 1 करोड़ रुपए। बेनिफिशियरी को जो अमाउंट मिला 1 करोड़ का एट द एज ऑफ 60। तो यहाँ पे एक तरह से हमने रिटर्न कैलकुलेट करा। वैसे एक्चुअली ह्यूमन लाइफ वैल्यू का हम रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक समझने के लिए कि एक्चुअली में अगर आपने 99 तक पॉलिसी ली और 60 में डेथ हो जाती है तो एक्चुअली में कितने % रिटर्न मिलता है, तो 10.30% का रिटर्न है। मतलब जो आपने दिया वर्सेस जो बेनिफिशियरी को मिला उसके हिसाब से 10.30% का रिटर्न है। मैं आपको दिखा देती हूँ रिटर्न भी मैंने कैसे कैलकुलेट करा। मैंने रेट कैलकुलेट करा एक्सेल में, बेसिकली कितने नंबर ऑफ ईयर्स मैंने प्रीमियम पे किया है वो, साथ में इतना मेरा प्रीमियम था पीएमटी जो पेमेंट मैं कर रही थी। प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, फ्यूचर वैल्यू मेरी है 1 करोड़ रुपए, उसका हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 10.30%। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए डेथ हुई 70 पे, 25 ईयर्स की एज पे पॉलिसी ली है, 99 तक कवर है, 70 पे डेथ होगी, तो टोटल कितने साल आपने प्रीमियम पे किया? आपने पे किया 45 ईयर्स प्रीमियम। 45 ईयर्स के बाद बेनिफिशियरी को मिला 1 करोड़ रुपए, और 45 ईयर्स में पे करा 14,06,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, तो रिटर्न एक्चुअली हो गया 7%। अब इसी में एग्जाम्पल लेते हैं कि डेथ 70 की बजाय 85 पे होती है। सो उस केस में क्या होगा? प्रीमियम सेम है 31247 जो आप पे करेंगे, और 60 ईयर्स के लिए आप पे करेंगे, बिकॉज 85 पे डेथ हो रही है, आप अभी 25 के हैं। 85 पे बेनिफिशियरी को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, आप 25 के हैं,
99 तक पॉलिसी ली थी, 85 पे डेथ होगी, आपको रिटर्न कितना मिला? बेनिफिशियरी को 1 करोड़ रुपए। प्रीमियम कितना पे किया था? टोटल 60 ईयर्स में 18,75,000 अप्रॉक्सीमेटली पे करा, उसके लिए में 1 CR मिलता है। अब यहाँ पे रिटर्न और कम हो गया क्योंकि आपका जो आउटफ्लो था, जो आपका आउटगो था वो ज़्यादा था और इनफ्लो कम था, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया 4.64%। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी लेट डेथ हो रही है उतना रिटर्न कम आ रहा है। तो अगर हम इसको बात करें एज अ टूल फॉर लेगेसी प्लानिंग, तो लेगेसी प्लानिंग में अगर आपको लगता है कि 4% रिटर्न इज ओके टू प्लान योर लेगेसी विच इज टैक्स फ्री रिटर्न, क्योंकि कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पैसे पे, डेथ क्लेम के अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए टैक्स फ्री है। अब लास्ट सिनेरियो हम लेते हैं, लेट्स से 95 ईयर्स में जाके डेथ होती है, 99 ईयर्स तक की पॉलिसी ली और 95 में डेथ हुई या 99 पे भी डेथ हुई फॉर दैट मैटर, और उसमें क्या हुआ, आपने 74 ईयर्स तक आपने प्रीमियम पे किया, आपने 25 पे पॉलिसी ली, 70 से लेकर 74 ईयर्स तक पे किया, डिपेंडिंग किस एज पे डेथ होती है। अब यहाँ पे आपने जो पे किया, लगभग मैंने एग्जांपल लिया है 95 पे डेथ हुई और 70 ईयर्स तक आप दे रहे हैं, तो 21,87,000 आपने दिया और मिला कितना? 1 करोड़। तो ये रिटर्न 4% से भी नीचे है। हम बात कर रहे हैं 4.64 तब है जब 85 पे डेथ होती है, यहाँ पे बिल्कुल होल लाइफ पे डेथ हुई तो 4% से भी नीचे है, बिटवीन 3 to 4% रिटर्न आएगा। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप फैमिली के लिए लेगेसी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, 3 से 4% टैक्स फ्री रिटर्न इज ओके फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज क्या है, इंटरेस्ट रेट्स विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। अभी तो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में अगर एफडी के 6% हैं, आप एफडी में भी डालते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो इवेंचुअली आपके घर पे 4% ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि 4% टैक्स फ्री रिटर्न आ रहा है ऑन फैमिली प्लानिंग, और कल को बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ कुछ छोड़ के गए हैं, देयर इज समथिंग जो आप छोड़ के गए हो एज अ लेगेसी फॉर देम, तो दिस इज ओके, इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है। अगेन ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है टू शो। एंड इसी में ही अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आप ले लेते हैं तो भी रिटर्न हायर एज पे अगर डेथ होती है तो कम ही आएगा, बिकॉज जो आपका आउटगो है वो बढ़ जाएगा। जैसे आप कवर टिल 99 वर्सेज आप कवर टिल 60, आप प्रीमियम में ही देखेंगे लगभग 50% का डिफरेंस होता है। अगर यही मैं कैलकुलेट करती कि 60 ईयर्स तक मुझे कवर चाहिए और डेथ भी 60 पे होगी, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम आपका ऑलमोस्ट आधा जाएगा, इसका 16-17 हज़ार के आसपास प्रीमियम जाएगा एनुअली। सो वहाँ पे आपका आउटगो भी कम है, सो यहाँ पे आपका आउटगो ज़्यादा है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है कि इस तरह से लेगेसी प्लानिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरीके से लेगेसी प्लानिंग आजकल कर रहे हैं, सो दैट इज वाई मेरे माइंड में आया कि इस तरह की कुछ कैलकुलेशन आपको भी दिखानी चाहिए। अगर आपको लगता है दिस इज वॉट रेजोनेट्स विद योर थॉट प्रोसेस, तो आप बिल्कुल इस तरीके से होल लाइफ पॉलिसीज ले सकते हैं। और डिसाइड करना चाहें कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट लेनी है या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, तो उस पर भी हमने एक्सेल कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप रेफर कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से हाउ टू सिलेक्ट ड्यूरेशन ऑफ योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी फीडबैक हो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन आवर ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।